सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चैप्टर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन 2.2 एक्सरसाइज में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में अपन बहुपद के शून्यक याद करेंगे और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अपन टॉपिक पर आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, इसमें अपन को 6 पॉइंट दे रखे, 6 बहुपद दे रखे, इनके शून्यक याद करने और इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, इनके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपन पहला बहुपद लेते हैं। आंसर या सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं अपन, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके शून्य याद करते हैं। तो शून्य याद करने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच वाले चर को तोड़ेंगे, बीच वाले पद को तोड़ेंगे। तो किस तरीका से तोड़ेंगे, जिनका योग तो बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए और उनका गुणनफल पहला वाला पद और लास्ट वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, अपन -4x और +2x में तोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त होता है अपन को, -2x, और इनका गुणनफल, इनका गुणन करने पर क्या प्राप्त होता है, -x², जो कि पहला पद और लास्ट वाले पद के गुणनफल के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको इस पद में और इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x। यहां से 2x में से एक x की घात 2 है, तो ये यानी 2x है। यहां पर x इंटू एक्स है, 2x नहीं, 2x नहीं लिख सकते उसको। 2x अलग चीज है और x² अलग चीज है। इसमें ये योग के रूप में और इसमें ये गुणनफल के रूप में। तो चलो इसको, तो इसमें से x में से x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x। अब इसमें 4x में से x बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, 4 प्लस, इस प्रकार इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो अंदर क्या बचेगा, x -4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 8 में से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 4। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -4। तो x -4 इधर से भी कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन लेने पर इसमें क्या बचेगा, x प्लस के 2 आते हैं। बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा। शून्य कब होगा, जब x -4 बराबर 0 तथा x + 2 = 0। अर्थात जब x बराबर 4 तथा x बराबर
-2 हो। बहुपद एक्स स्क्वायर -2x-8 का मान शून्य होगा जब यदि इसका मान या इसका मान किसी एक का मान या दोनों का मान शून्य हो तो ही इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। तो अपन ने यही चीज यहां पर लिखी है, बहुपद एक्स स्क्वायर -2x-8 का मान शून्य होगा जब x -4 = 0 तथा x + 2 = 0, अर्थात x = 4 तथा x = -2 हो। इसलिए x स्क्वायर -2x-8 के शून्य 4 व -2 हैं। इसलिए x स्क्वायर -2x-8 के शून्य 4 व -2 हैं। तो अपन को इसके शून्य याद हो गए, अपन को इस बहुपद के शून्य याद हो गए। तो प्रश्न में क्या लिखा था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य याद कीजिए। तो शून्य याद हो गए। शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फिर अपन क्या लिखते हैं इसमें, शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों का योग याद करेंगे। फोर प्लस -2, 4 -4 -2 = 2। और 2 क्या है यहां पर, इसको अपन 2/1 भी लिख सकते हैं, बराबर -x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। अपन को शून्यका का योग कितना प्राप्त हुआ, 2। 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, जो क्या है, बहुपद के x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक के बराबर है। तो यही अपन को सिद्ध करना था। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो 4 × -2 = -8 -8 और -8 को किस तरीका से लिख सकते हैं अपन, -8 to 1 इस तरीका से लिख सकते हैं, जो क्या है, अचर पद अचर अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, जो सत्य है। ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट, 4s स्क्वायर -4s + 1, इसके अपन को शून्यक याद करने हैं। बहुपद 4s स्क्वायर -4s + 1, ये बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक याद करने और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से बीच वाले पद को तोड़ेंगे, जोड़ने पर तो माइनस के 4s आना चाहिए और इनटू करने पर
4s² आना चाहिए। तो इसको किस तरीका से तोड़ेंगे अपन, -2s -2s +1। अब इन दोनों को जोड़ने घटाने पर तो क्या आएगा, माइनस के 4s, और इंटू करने पर प्लस के 4s²। इसको अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या बचेगा, 2s, और यहां पर क्या बचेगा, -1। इसी प्रकार यहां पर क्या लेंगे कॉमन, इसमें क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का, क्योंकि अपन को इस तरीका से इस पद के जैसा ही बनाना है, तो इसको माइनस बाहर ले लेंगे, 2s -1। ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये पद कॉमन आ रहा है, तो इस पद को कॉमन ले लेंगे, -1। तो अंदर क्या बचेगा, 2s -1। अतः अतः 4s² -4s+1 का मान 0 होगा, 0 होगा जब 2s -1 बराबर 0 तथा तथा 2s -1 बराबर 0, अर्थात s बराबर 1/2 हो। तथा s बराबर 1/2 हो। इसके दोनों शून्यक समान है, अतः 4s² -4s+1 का मान 0 होगा जब 2s -1 0, यानी ये पद 0 हो या ये पद 0 हो या दोनों पद 0 हो, तब ही संभव है कि इसका मान 0 होगा। इसलिए s² 4x+1 के शून्य 1/2 पे 1/। अब अपन को बहुपद के शून्य ज्ञात हो गए, तब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या जांच करेंगे अपन, शून्यकों का योग 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2, यानी 1। और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। या फिर इसको -4 4/4 भी लिख सकते हैं, बराबर -x का गुणांक x² का गुणांक, जो सत्य है। ये क्या हो गया, x का गुणांक हो गया, और ये x² का गुणांक। तो सॉरी s की जगह अपन यहां पर s कर लिया है अपन, s² का गुणांक। तो
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, ये 4 हो गया, और एस का गुणांक क्या है -4, तो ये -4 हो गया। तो ये अपना योगफल नियम सत्य है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल याद करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4 बराबर अचर पद इंटू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 4, 1/4 जो सत्य है। तो अपना सत्यता की जांच हो चुकी है। तीसरे पॉइंट में अपन को बहुपद दिया है, बहुपद (6x² - 7x - 3), तो अपन को इसके शून्य ज्ञात करने। तो ये बहुपद दे रखा है, तो इसमें अपन को क्या ऐसी दो संख्या याद करनी है जिनका योग करने या घटाने पर तो माइनस के 7x प्राप्त होना चाहिए, और गुणन करने पर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 6x² + 2x - 9x - 3, तो ऐसी दो संख्या कौन सी है प्लस के 2x और माइनस के 9x, जिनका गुणन करने पर तो क्या आ रहा है माइनस के 18x² आ रहा है, और जोड़ करने पर -7x² आ रहा है। तो इसमें से कॉमन रहते हैं, क्या कॉमन आ रहा है इसमें 2x, अंदर क्या बचेगा 3x + 1, और यहां पर क्या आ रहा है -3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x, 3x - 1, यहां पर कॉमन क्या आ रहा है 3x + 1, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2x - 3। अतः बहुपद 6x² - 7x - 3 का मान शून्य होगा जब 3x + 1 = 0 तथा 2x - 3 = 0 हो। बहुपद (x² - 7x - 3) का मान शून्य होगा जब 3x + 1 = 0 तथा 2x - 3 = 0, यानी एक ये पद या दोनों पद कोई ना कोई 0 होगा, तभी इस पद का मान शून्य होगा अर्थात यहां से x का मान क्या प्राप्त होगा x - 1/3 तथा x = 3/2। इसलिए x = -1/3 तथा x = 3/2 बहुपद 6x
एक्स स्क्वायर -7x-3 के शून्यक है। अब अपन को बहुपद के शून्य याद हो गए। शून्य याद होने के बाद क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके सत्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो योग कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 3/2। -x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक, जो सत्य है वो कैसे, माइनस ऊपर अचर x का गुणांक -7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 बराबर क्या आ जाएगा अपन को, 7/6, जो 7/6 अपन को यहां प्राप्त हो चुका है, अर्थात ये सत्य है। तो अब शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल माइनस के 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा अपन, -1/2 बराबर क्या लिखेंगे अपन यहां पर, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। चौथा पॉइंट, बहुपद क्या दे रखा है अपन को, बहुपद 4u² प्लस 8u। तो इसके शून्य को याद करने के लिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u, तो यहाँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या होता है u + 2। अतः बहुपद फोर यू स्क्वायर प्लस 8 का मान 0 होगा जब 4u = 0 तथा u + 0 हो, अर्थात जब u = 0 तथा u = -2 हो, इसलिए जीरो और -2 बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक है। तो इसके दो शून्यक हो गए, 0 और -2।
तो अपन ने इसके शून्य की याद हो गए। अब क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या करेंगे, 0 प्लस -2 बराबर -2, और इसका x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको बराबर है, क्योंकि इसको इस तरीका से लिख सकते हैं -8/4। तो ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से शून्यकों का योग गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल 0 × -2 बराबर 0 बराबर क्या होता है, अचर पद x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अचर पद यहाँ पर 0 है और x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 0 ही प्राप्त होगा। 5वें पॉइंट में बहुपद दे रखा है। बहुपद t² -15, ये बहुपद दे रखा है। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बीजगणित का, a² - b² बराबर a + b a - b। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर इसको t² - √15² तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t - के 15 t + के √15। अतः बहुपद t² - 15 का मान 0 होगा जब t - √15 = 0 तथा t + √15 = 0 हो। अर्थात जब t बराबर -√15 तथा t बराबर √15 हो। अतः बहुपद t² - 15 का मान 0 होगा जब t बराबर -√15 या t बराबर √15 हो। इसलिए t² - 15 के 15 तथा -√15 दो शून्यक हैं। इसलिए बहुपद t² - 15 के √15 तथा √15 दो शून्यक हैं। तो अब इसके अपन को शून्य के याद हो गए बहुपद के। अब इसके शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो
शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कैसे हो जाएगा, √15 प्लस माइनस के √15 इक्वल टू 0 माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर x का गुणांक क्या है, 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 0, जो 0 हमें प्राप्त हो गया। अतः ये नियम सत्य है। तो शून्यकों का गुणनफल नियम, इनको गुणनफल करेंगे, √15 इंटू माइनस √15 माइनस 15 अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, माइनस के 15, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर क्या लिखा है, टी। तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, यानी -15। तो -15 अपन को ये प्राप्त हुआ था, तो ये सत्य है। तो ये अपना 5वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बचा अपना 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट लेते हैं। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। छठवां पॉइंट, बहुपद क्या दे रखा है अपन को, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, उसी तरीके से अपन इसको इस तरीके से अपन ने पहला पॉइंट किया था, उसी तरीके से इसको अपन दो पदों में तोड़ेंगे। 3x² माइनस 3x प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4 तोड़ दिया। इसमें से कॉमन क्या रहा है, 3x, x प्लस 1, यहाँ पर माइन के 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। फिर यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, x प्लस 1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। अतः बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 होगा जब a प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4 बराबर 0
हो, अर्थात जब x बराबर -1 तथा x बराबर 4/3 हो। यदि x का मान -1 या x का मान 4/3, यदि x का मान, इस बहुपद का मान शून्य कब होगा? जब x का मान -1 या x का मान 4/3 होगा, तब इस पद का मान शून्य होगा। इसलिए x² x -4 के x बराबर -1 तथा x बराबर 4/3 शून्यक हैं। शून्यक हैं तो इस अपन को बहुपद के शून्यक प्राप्त हो गए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे अपन? पिछले सवालों की तरह शून्यकों का योग -1 प्लस 4/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3 प्लस 4/3 यानी 1/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? 1 -1/3, तो 1/3 जो हमें यह प्राप्त हुआ है। अतः ये सिद्ध है, अतः सत्य है। इस तरह लिख देंगे। अब इसके गुणनफलों का योग देखते। शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल, तो -1 इंटू 4/3 बराबर -4/3, तो बराबर क्या हो जाए? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अचर पद x² का गुणांक, जो सत्य है। तो अपना ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड सवाल को करते हैं। तो अपना सेकंड सवाल क्या है? एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। एक द्विघात बहुपद याद करना है जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमश से दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल क्रमश से दिया हुआ है और इसके 6 सवाल दिए हुए हैं। अपन को इनके बहुपद याद करने हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक माना एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अपन ने क्या मान लिया? माना एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इसके रूप में ही होता है बहुपद।
तो ये बहुपद है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अपन को क्या दिया है, दिया है अपन को क्या दिया है, शून्यकों का योग, यानी अपन ने शून्यक कौन कौन से, अल्फा और बीटा को माना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 और शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल -1 दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या है, अपन क्या लिखते हैं, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इसका फॉर्मूला। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1, और एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी। तो इससे यहां पर ये मान रख लेंगे। अब इससे यदि ए बराबर 1 लें, 1 हो तो बी बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान यहां रख देंगे। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, -1/4 और सी बराबर -1 होगा। यदि ए का मान 1 हो तो बी का मान -4, यहां से -4 आ जाएगा, और ए का मान यहां रखने पर सी का मान -1 आ जाएगा। तो इसका मान इस बहुपद में रखने पर इनका मान प्रतिस्थापित करने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, बहुपद ए का मान कितना रखा अपन ने, 1, एक्स स्क्वायर की जगह इंटू 1 हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। और बी की जगह क्या रखना है अपन को, बी का मान कितना है, -4, -4 इंटू एक्स। सी की जगह क्या रखना है, -1, या फिर इसको 4 से गुना करके किस तरीका से लग सकते हैं, ए स्क्वायर -x+4, सॉरी -4। तो यहां पर लास्ट में लिख देंगे, अतः एक द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 है, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन ने इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक बहुपद मान लिया। तो इस प्रकार से लिख दिया अपन ने, माना एक बहुपद a² + bx + c एक बहुपद मान लिया, तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा को मान लिया। तो अपन को यहां पर क्या दे रखा था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा था 1/4, जिसको अपन शून्यकों को किस प्रकार से लिखते हैं, शून्यकों के योग को -x के गुणांक अपॉन x² के गुणांक। तो इस प्रकार से इसको लिख दिया। और क्या दे रखा था, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कर दिया, जो क्या रख रखा था, इसका मान -1। और इसको लिखने का सूत्र क्या है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो इसको ऐसे रख दिया। यहां से यदि a का मान 1 रखें तो b का मान -1/4 प्राप्त होता है और c का मान -1 प्राप्त होता है। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर
इनका मान ए और बी सी का मान इस बहुपद में रखने पर अपन को ये समीकरण प्राप्त होती है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो फिर लास्ट में अपन फाइनली क्या लिख देंगे, अतः एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। दी गई शर्तें कौन सी अपन की, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जो इस समीकरण को इस बहुपद को संतुष्ट करते हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट को करते हैं। तो इसमें से अपन को जो चीज जरूरत पड़ेगी तो अपन को ये सारी जरूरतें पड़ने वाली तो यहां तक मिटा देते हैं और यहां पर पॉइंट 2 लिख देते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, माना एक बहुपद एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो दिया क्या है, दोनों शून्यकों का योग यहां पर कितना दे रखा है, √2 और दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/3। इसका सूत्र अपन b/a रखते हैं, c/a। तो इससे यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, -√2 और c बराबर 1/3। c बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर इनका मान प्रतिस्थापित कर देंगे इस बहुपद में। तो यहां पर a का मान रखेंगे, a का मान 1 तो x², b का मान क्या है, -√2 x, c का मान क्या है, +1/3 या 3x² -3√2x + 1। इस समीकरण को 3 से इंटू करने के बाद ये समीकरण प्राप्त होती है। फाइनल में अपन क्या रिजल्ट निकालते हैं, अतः एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस √2x + 1/3 है जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट है। ये अपना सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट करना है। इसमें भी अपन ने पहले पॉइंट की तरह ही एक बहुपद माना था जिसके शून्यक माने थे अल्फा और बीटा, जिसमें अपन को अल्फा और बीटा का योग दे रखा है √2 और उनका गुणनफल दे रखा है 1/3। उनका मान यहाँ पर रख दिया। इससे अपन a बराबर a रखने पर b का और c का मान प्राप्त हो गया। a और b और c का मान बहुपद में रखने पर अपन को ये बहुपद प्राप्त हो गया। तो अतः फाइनल रिजल्ट क्या निकालेंगे अपन इसका, अतः एक द्विघात बहुपद x² माइनस √2x + 1/3 है जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। तो अपन को बहुपद प्राप्त हो गया, अपना बहुपद ये होगा। अपन तीसरा पॉइंट करते हैं। तो अपन इसमें सीधा सेट
इन चीज़ों को मिटा देंगे, क्योंकि फिर अपन को ये लिखना पड़ेगा, फिर अपन को क्योंकि फिर से लिखना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, फिर से ये हो गया तीसरा पॉइंट। माना एक बहुपद एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग क्या दे रखा है, 0, और दोनों शून्यकों का गुणनफल √5। फिर से वही, यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0, तथा c बराबर √5 होगा। बहुत सरल तरीका है। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में बताएं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के जरूर डालेंगे। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर, तो इनका मान प्रतिस्थापित करेंगे इस बहुपद में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, बी का मान 0x प्लस सी का मान √5। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5 √5। तो अपन को यह बहुपद प्राप्त हो गया। तो अंत में क्या रिजल्ट निकला अपना, अतः एक दीर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। तो अपना ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना, बस इनमें बस सेम तरीका है सबको करने का, बस उनके मान अलग अलग दिए रखे वो बदलना है, बस और कुछ नहीं करना। चलो चौथा पॉइंट करते हैं इसी प्रकार से। इसमें भी क्या करेंगे, माना एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अपन को क्या दिया है, अल्फा और बीटा का योग दे रखा है, कितना है, 1 हो गया, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो यदि a बराबर 1 हो, 1 हो, तो b बराबर -1 तथा c बराबर 1 होगा। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर तो ए बी और सी का मान बहुपद में रख देंगे, तो क्या प्राप्त होगा अपन को, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकालते हैं अपन, अतः
एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। तो ये अपना ये बहुपद प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो चलो 5.5 को करते हैं। तो 5 में इसी प्रकार से अपन को शून्यकों का योग दे रखा है 1/-4, सॉरी -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4। फिर वही फॉर्मूला, यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर क्या आ जाएगा। यदि a का मान यहां पर 1 रख देंगे, सॉरी एक बार एक सवाल को आपको फुल खोल के बता देते हैं, क्यों कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो a का मान यहाँ पर 1 रखने के बाद इसका क्या सॉल्यूशन होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, b बराबर 1/4। तो b का मान क्या प्राप्त होगा 1/4, तथा c का मान क्या प्राप्त होगा, यहां से a का मान रखने पर 1/4, c का मान भी 1/4 प्राप्त होगा। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर तो ए बी और सी का मान बहुपद में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, या फिर इसको 4 से इंटू करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। अपन फाइनल रिजल्ट क्या निकालते हैं, अतः एक त्रिघात बहुपद x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। ये अपना आंसर हो गया। तो अपना 5 पॉइंट कंप्लीट हो गया। 6 पॉइंट को करते हैं। तो 6 पॉइंट में वही तरीका, उसी हिसाब से बहुपद लिख रखा है। इस बहुपद को मानेंगे और उसके शून्य का अल्फा बीटा मानेंगे तो क्या दिया हुआ है अपन को, शून्यकों का योग कितना दे रखा है 4, और शून्यकों का गुणनफल 1। तो वही तरीका से अपन यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर a बराबर 1 रखने b बराबर क्या आएगा -4, तथा
सी बराबर 1 होगा। इनका मान प्रतिस्थापित करने पर, तो मान बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं ए और बी और सी का। तो ए का मान रखेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर, बी का मान रखेंगे तो -4x, सी का मान रखेंगे तो +1। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकालते हैं अपन, अतः एक द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 है, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं।